मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि सर हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मैथमेटिक्स में कि हमारा जो क्वेश्चंस है वो 1 मिनट में एक क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। इसका कोई इलाज बताइए। तो काफी मंथन करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि एक्चुअल में क्या है कि स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, उस पैटर्न में ही बहुत कुछ रखा हुआ है कि आप किस पैटर्न से सॉल्व कर रहे हो। आप जब स्टार्टिंग में स्टडी करते हो तो पहला चैप्टर पढ़ा तो आपको लगता है कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो सिर्फ इसी चैप्टर का है। सेकंड जब चैप्टर पढ़ लेते तो आपको लगता है जो क्वेश्चन आ रहा है वो इसी चैप्टर का है, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो क्या होते हैं, 2 चैप्टर के मिक्स होके भी आ जाते हैं या 3 चैप्टर से मिक्स होके आ जाते हैं, या पहले चैप्टर की चीजें थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन में भी लगती है। ऐसा बहुत कुछ मिक्स होता है जो चीज आप पकड़ नहीं पाते, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो या सेकंड टाइम तैयारी कर रहे हो। आप एक क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल कहानी कुछ और होती है। तो जब तक आप उसकी कहानी को नहीं पकड़ पाओगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तब तक आप उसको जल्दी सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को ये टेंशन रहती है या ये गलत फहमी होती है कि मेरी कैलकुलेशन स्पीड बहुत तगड़ी है, मैं बहुत फास्ट सॉल्व कर सकता हूं। उसको बहुत सारे पहाड़े भी याद होते हैं, बहुत सारे स्क्वायर क्यूब सब याद हैं, और वो लिखता भी बड़ा फटाफट है, उसको लगता है बहुत तेज। और भैया एक चीज बताइए, आप कितना भी फास्ट लिख लीजिए, लेकिन क्या आप दिमाग से तेज चल सकते हैं क्या? तो क्वेश्चन अगर आपको फास्ट करना है ना, तो ये आदत डालिए, पेन चलाना छोड़िए। आपने बॉलीवुड में एक बहुत अच्छी लाइन सुनी होगी, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाओगे जंग में उतना ही खून कम बहेगा। सेम चीज यहां अप्लाई होती है। ट्रेनिंग में जितना पेन कम चलाओगे एग्जाम्स में उतने मार्क्स ज्यादा आएंगे। मैथमेटिक्स के लिए बात कर रहा हूं। बचपन से आपने सुना होगा मैथ्स हमेशा लिख के की जाती है। कासनिया सर बोलते हैं मैथ्स सिर्फ दिमाग से की जाती है, पेन चलाने की जरूरत नहीं होती। अभी आपको दिखाते हैं, देखिए ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लाया हूं सब प्रीवियस ईयर एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़ते ही जिन्होंने थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ रखी है वो आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन एलिगेशन मिक्सचर, जिसको हम हिंदी में मिश्रण कहते हैं, उसका क्वेश्चन है। आप जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ते हो आप पेन चलाना शुरू कर देते हो और आंसर तक आ जाते हो कि सर ये देखिए हमने सॉल्व कर दिया। पर मैं आपको बताऊंगा कि बिना पेन चलाए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए आप कितने सेकंड में आंसर निकालते हो। जल्दी से देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, A can contains mixture of two liquids A and B in the ratio 7:5। अपने पास किस रेशियो में मिक्सचर है? 7:5। 9 लीटर मिक्सचर हमने निकाला और B से भर दिया तो नया रेशियो आ गया 7:9। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिक्विड ए इनिशियली कितना था, कैन के अंदर लिक्विड ए कितना था। तो देखिए डिविजिबिलिटी नाम की आपने चीज सुनी है, बहुत सारे लोग उसको क्या समझते हैं कि बेसिक्स है। डिविजिबिलिटी का मतलब मैं कह रहा हूं कि 3 के पहाड़े में कौन से नंबर्स आते हैं, या 6 के डिविजिबल है या नहीं ये नंबर, या 7 का डिविजिबल है या नहीं, या 11 का है नहीं। ऐसे क्वेश्चन हमने देखे होंगे, पर हम उनको वहीं छोड़ के आगे निकल जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि वो चीजें हमने कुछ पढ़ी थी। तो जल्दी से बताइए, ये ए है ये बी है, तो ए किसके पहाड़े में हुआ? ए हुआ 7 लीटर या 7 के मल्टीपल में। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताओ 7 के मल्टीपल में कौन है? अंधा भी बता देगा 21। ये लीजिए आपका आंसर। तो क्या पेन चला इस क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं चला। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 5 सेकंड में आपका आंसर आपके सामने है। यकीन नहीं होता तो आप देख लीजिए आपके सामने। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन कहता है मिक्सचर ऑफ 75 लीटर रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। दूध और पानी का मिश्रण है 2:1। अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर सो एज टू मेक द रेशियो 1:2। पहले 2:1 था, अब आपको 1:2 बनाना है। तो बताइए कितना पानी और डालना पड़ेगा? क्या सोचा है? देखिए 2 और 1 था, 1 और 2, कोई चीज इसको इससे करना है, 1 का 2 बनाना है। तो ये 3 है तो 3 के मल्टीपल में रहेगा, तभी ये रेशियो वापिस आएगा। यानी कि 3 इधर है तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 2, यानी 1:2 वापिस आ गया। यानी 3 में 3 जोड़ दिया, यानी सेम चीज में सेम चीज और जोड़ दी, यानी 75 में 75 लीटर और जोड़ना है। तो आंसर क्या हो गया? 75 लीटर्स और जोड़िए, तभी 2:1 का ये 1:2 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कॉपर और जिंक जो है वो ए और बी अलॉयज में इस रेशियो और इस रेशियो में है। ए और बी को 2:3 में हमने मिलाया और उसके बाद नया अलॉय बनाया। तो नए अलॉय के अंदर कॉपर और जिंक का रेशियो क्या है? ये क्वेश्चन भी आपको मिक्सचर एलिगेशन का दिख रहा है, पर यहां भी डिविजिबिलिटी लगेगी। देखिए कैसे। हमें टोटल किस रेशियो में लिया है? 2:3, यानी कि 5 के पहाड़े में होना चाहिए। टोटल जो भी मिक्सचर होगा वो
3 + 2 5 के पहाड़े में होगा। देखिए ऑप्शंस को ऐड कीजिए, किसकी किसकी वैल्यू 5 के पहाड़े में आ रही है। 13 + 8 5 के पहाड़े में नहीं, 5 3 नहीं, 11 और 9 20 हो सकता है, 43 100 27 70 हो सकता है। यहां तक हम समझ आ गया, 2 ऑप्शन गए हमारे। अब देखिए ए जो था वो टोटल 7 था, बी जो था टोटल 14 था, यानी 7 और 14 को किसी भी रेशियो में जोड़ोगे तो वापस जो आंसर आएगा वो 7 के मल्टीपल में होगा। दोनों में वापस देखिए 7 के पहाड़े में कौन है, 11 और 9 20 नहीं होता, 43 और 27 70 होता है। ये लीजिए आपका आंसर हो गया डी। कितना टाइम लगा, सिर्फ कुछ सेकंड्स लगेंगे, मिनट तो आपको बहुत बड़ा लगेगा जब ये क्वेश्चंस आप मैंने जैसे बताया वैसे करेंगे। नेक्स्ट, ये कहता है मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी का रेशियो है 8:3। 3 लीटर आपने पानी और डाल दिया तो मिक्सचर बन गया 2:1। तो पूछ रहा है इनिशियली कितना था। तो देखिए इनिशियली किस रेशियो में था, 8 और 3। 8 और 3 के पहाड़े में देखिए एग्जामिनर ने दिमाग लगाया, चारों ऑप्शन सेम दे दिए, 8 3 8 3 8 3 8 3। अब क्या करोगे, हमें पता है कि इसमें जैसे ही 3 जोड़ा तो टोटल 2 + 1 3 के पहाड़े में हो जाना चाहिए। तो देखिए किन ऑप्शंस में 3 और ऐड करूं तो टोटल 3 के पहाड़े में आ जाए, तो 3 ऐड नहीं करूं तो भी तो टोटल 3 के पहाड़े में होना चाहिए ना, तभी 3 ऐड करने से वापस 3 के पहाड़े में होगा। तो आप इनका टोटल कीजिए, देखिए कौन 3 के पहाड़े में आ रहा है। 24 + 9 ये भी 3 के पहाड़े में, ये भी 3 के पहाड़े में हो सकता है। 32 3 के पहाड़े में नहीं है, 40 नहीं है, 16 नहीं है। ये लीजिए आपका आंसर हो गया ए। ये जो ट्रिक्स है इनको एक्चुअल में टॉपर्स ट्रिक्स कहा जाता है। टॉपर्स किन ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं वो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना इन चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:3। 2 लीटर पानी डाला, रेशियो बन गया हमारा 8:7। तो कहता है फाइनल मिक्सचर की क्वांटिटी बताइए। तो फाइनल मिक्सचर हमारा यहां रेशियो था, फाइनल है 8:7। टोटल कीजिए कितना हो गया, 8 + 7 15। तो फाइनल जो भी होगा 15 के पहाड़े में होगा। आंखें खोल के देखो ऑप्शन में से कौन 15 के पहाड़े में है। बिल्कुल सही जवाब, 30 आंसर। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक्स। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर की कहानी पहचानो कि आपके लिए डिविजिबिलिटी इतना बड़ा हथियार है, इसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं मैथमेटिक्स का। अरिथमेटिक का ब्रह्मास्त्र होता है डिविजिबिलिटी। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले डिविजिबिलिटी ही लगानी होती है। क्या पता आपका क्वेश्चन बिना पेन चलाए सॉल्व हो रहा है और आप पता लगा वहां पेन चलाए जा रहे हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टॉपर्स कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और आप लोग कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। एक और क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से पढ़िए। 80 लीटर का वेसल है जिसको दूध और पानी से मिलाया 60% मिल्क है, 40% वाटर है। ये निकाल लिया और पता लगा कि कितना परसेंट खाली हुआ है, 55%। तो पूछ रहा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर क्या थी। देखिए टोटल स्टार्टिंग में 80 था, अभी भी 80 रहना चाहिए। कौन कौन 80 है उनको छोड़ दो, बाकी काट दो, ये हट गया 80 80 और 80। अब एक चीज बताइए 60% दूध निकाला है, 40% पानी निकाला है और 55% खाली हो गया। कॉमन सेंस क्या कहता है, अगर ये दोनों बराबर बराबर क्वांटिटी में निकलती तो 50% खाली होता, लेकिन ये 55% खाली हो रहा है। इसका मतलब जो ज्यादा है वो ज्यादा निकला है, इसका मतलब दूध स्टार्टिंग में ज्यादा था। तो 40-40 पे ये बराबर है, तो दूध को ज्यादा करना है, तो 40 से बड़ा ऑप्शन कौन सा है, 60। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। क्या मुझे पेन चलाना पड़ा, बिल्कुल नहीं। तो ये ट्रिक्स आप सीखिए, आपके बहुत काम आने वाली है। मैं ऐसी वीडियोस और बनाते रहूंगा, हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। आप देखिए और इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करना सीखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।